नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन का पेपर नंबर 8वां सॉल्व करेंगे। जी हाँ, इससे पहले हमने जो आपके 7 पेपर सेट जो हैं यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपका फुल मॉक टेस्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की वीडियो निःशुल्क प्राप्त होती रहेंगी, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन सी का, तो विटामिन सी का जो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं विटामिन सी का जो यहाँ पर कमी से रोग कौन सा होता है, तो स्कर्वी रोग इसकी कमी से हो जाता है। जी हाँ, स्कर्वी रोग जो है इसकी कमी से आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? जी हाँ, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु जो है क्या निर्धारित की गई है? तो ये आपकी 25 वर्ष जो है, यहाँ पर याद रखिएगा 25 वर्ष इसकी जो आयु निर्धारित की गई। लोकसभा की न्यूनतम आयु जो है उम्मीदवारों की ये 25 वर्ष है। और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। जी हाँ, निम्न सदन के इसे कहा जाता है। अगर बात कर लेते हैं राज्यसभा की, तो उसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ये मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे? तो हम लोग ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा और कानपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। याद रखिएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद का वो भी अल्फ्रेड पार्क में। याद रखिएगा, अल्फ्रेड पार्क काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? जी हाँ, ईसीजी का जो प्रयोग है किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन की अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं? मस्तिष्क की बीमारी, हृदय की कमजोरी, गुर्दे की खराबी, पेट की बीमारी। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे, जो ईसीजी का प्रयोग किया जाता है हृदय की कमजोरी के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, हृदय की कमजोरी के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा ईईजी, याद रखिएगा ईईजी। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताना कि ईईजी का जो प्रयोग है ये किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? जी हाँ, कौन सा रोग जो है दूषित जल के सेवन से होता है? हैजा, मलेरिया, फ्लू, तपेदिक। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो हैजा जो है आपका ये दूषित जल के सेवन से होता है। याद रखिएगा, दूषित जल के सेवन से। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 11 जुलाई। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? सितार है, तबला है, सरोद और बांसुरी। तो उस्ताद जो जाकिर हुसैन थे तबला वादक थे। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। मधुशाला किनकी कृति है? जी हाँ, मधुशाला किनकी कृति है? तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो मधुशाला जो है ये हरिवंश नारायण बच्चन जी की कृति है। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये जो हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन के पिताजी भी हैं ये आपके जो अभिनेता अमिताभ बच्चन हैं उनके पिताजी हैं हरिवंश नारायण बच्चन जी। चलिए आगे देख लेते हैं। अफ्रीका में आस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? जी हाँ, अफ्रीका में आस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? नैसार, विक्टोरिया, चाड, टांगनाइका।
तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा नैसार। याद रखिएगा अफ्रीका में जो आस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है ये आपकी नैसार है। चलिए आगे देख लेते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो आपका ये दिया था ये भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भगत सिंह। चलिए आगे देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? जी हाँ, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो ये कब शुरू किया था? तो 1940, 1942, 1945 और 1946। तो राइट आंसर हमारा होगा 1942। याद रखिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था ये 1942 में शुरू किया था। चलिए आगे देख लेते हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य का अगर संबंध की हम लोग बात कर लेंगे तो केरल राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा मोहिनी अट्टम। चलिए आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए हैं? जी हाँ, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो ये आपके 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, 11। चलिए आगे देख लेते हैं, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? जी हाँ, त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कब दिया गया? तो ये 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा आप लोग 1972। तो ये जीके का पोर्शन था हमारा। जी हाँ, जीके का ये आपका पोर्शन था। अब हमारी हिंदी शुरुआत होती है। आप अपने प्रश्न काउंट करते रहिएगा कि आपने कितने सही किए। तो हमारा यहाँ पर हिंदी का पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में बड़े बड़े एग्जामों में आपका पूछा जा चुका है ये। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, इनकी कृतियाँ जो इनकी ये सारी कृतियाँ इन्हीं की हैं। ये भी आप लोग याद है, नीरजा, निहार, रश्मि। लेकिन जो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था यामा के लिए दिया गया था। याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यामा। चलिए आगे देख लेते हैं, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। तो सुमित्रा में प्रत्यय आपका होगा आ प्रत्यय लगा हुआ है। याद रखिएगा आ प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के लास्ट में आपका लगाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जी हाँ, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त और नागार्जुन। तो इनमें से अगर राइट आंसर की हम लोग बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं साकेत के रचयिता हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना जो पद्मावत किसने लिखी थी। तो पद्मावत जो लिखी थी ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी और अवधी भाषा में लिखी थी। याद रखिएगा अवधी भाषा में इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी की रचना की थी। चलिए आगे देख लेते हैं, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही संधि विच्छेद की अगर बात करें दिक् प्लस दर्शन होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, दिक् प्लस दर्शन। चलिए आगे देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि आशीर्वाद जो आपका यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं कौन सा सही होगा। जी हाँ, आशीर्वाद जो है तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन ए में हमारा बिल्कुल राइट लिखा हुआ, इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद लिखा जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर होगा आपका आँखों में धूल झोंकना जो होगा धोखा देना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, धोखा देना। चलिए आगे देख लेते हैं, सा का उच्चारण स्थान है। जी हाँ, सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तो सा का उच्चारण स्थान आपका कहाँ से होगा? ये तालु से होगा। याद रखिएगा तालु से आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछ लेता है, ये जो सा सीटी और ये खा खटकोण और सा सवाल और हा हल ये वाला, तो ये कौन से व्यंजन है? तो ये आपके ऊष्म व्यंजन है। याद रखिएगा ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की तो या, रा, ला और वाह, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन आते हैं। याद रखिएगा। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये आपसे पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कई बार। चलिए आगे देख लेते हैं, हाथी किस प्रकार का शब्द है? जी हाँ, हाथी जो किस प्रकार का शब्द है? तो हाथी यहाँ पर आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, तद्भव। चलिए आगे देख लेते हैं, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अगर स्वर्ग के पर्यायवाची की बात कर लेते हैं त्रिदशालय, गौ और नाग।
ये जो है आपके स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। बाकी जो आपका ये दिया हुआ है त्रिदिव, जो ये आपका दिया गया है, ये यहाँ पर स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो ये हिंदी के प्रश्न थे आपके। चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका रीजनिंग का पोर्शन शुरू होता है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। जी हाँ, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं होती हैं, या तो इसमें इस प्रकार से श्रृंखला आपकी बनती है, या तो फिर इस प्रकार से आपकी श्रृंखला बनती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो श्रृंखला आपकी बनाई गई है, तो इनका योग कर दिया गया, यानी 4 और प्लस 9 और प्लस आपका 2। तो यहाँ पर 9 4 13 2 15। इसी प्रकार से इसमें भी 3 और प्लस 5 8 हो गया, 8 और 7 15, यानी इनका जो सभी का योग कितना आ रहा है 15। जी हाँ, इनका जो योग आपका आ रहा है इस तरीके से, जब आप जोड़ रहे हैं तो 15 आ रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी देख लेते हैं, 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, 6 रख देने पे आपका 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जी हाँ, ये आपके बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी यूपी SSSC वगैरह की जो आपकी परीक्षाएं कराई जाती हैं, उनमें इस तरीके के प्रश्न ज़्यादातर आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक परिवार में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी। तो 2 लोग तो ये हो गए, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, और फिर क्या है उसके 3 पुत्र। तो 3 उसके पुत्र हो गए, और यहाँ पर क्या है उनकी 3 पत्नियाँ। जी हाँ, उनकी जो 3 पत्नियाँ हो गई। तो आपको इस प्रकार से काउंट करना है, प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 3, यानी 3 पुत्र हैं तो उनके 3 3 पुत्र होंगे सभी के, यानी एक पत्नी और एक यहाँ पर एक पत्नी और जो उनका पति होगा, उन सभी के 3 3 संतानें होंगी। तो 9 संतानें हो गई। याद रखिएगा, 9 संतानें, यानी सभी के 3 3 संतानें हैं तो 9 संतानें हो गई। अब इनको आपको ऐड कर लेना है। 9 3 12 और 3 15 और 2 17। तो ऑप्शन डी में हमारा दिया गया 17। तो 17 यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा था परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। यहाँ पर आपसे पूछ भी सकता है परिवार में महिला सदस्यों की संख्या क्या है या पुरुष सदस्यों की संख्या क्या है। तो दूसरे डायरेक्शन से फिर बनाएंगे, तो उसको आप लोग आगे हम प्रश्न जब कराएंगे कभी तो उसमें आपको बता देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, यूपी पुलिस में काफ़ी ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड रहता है। जी हाँ, 2 बार आपकी परीक्षाएं हुई, 2018 और 19 में इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ कितने 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या है, यानी कितने जो 8 के बाद जो है 8 के बाद में क्या होना चाहिए सम। तो जैसे 8 है तो 8 के बाद में क्या होना चाहिए, यहाँ पर सम होना चाहिए, और पहले क्या हो तो विषम। जी हाँ, विषम। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। तो 8 के पहले आपके 8 के बाद में क्या होगा सम। तो यहाँ पर एक तो आपका ये देख लीजिए, 8 के बाद में सम और पहले विषम। तो ये देख लीजिए, एक तो आपका ये हो गया। 8 के पहले क्या होना चाहिए, तो 8 के पहले यहाँ पर विषम और बाद में सम। तो एक आपका ये हो गया, ये देख लीजिए, बाद में सम है और पहले विषम है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले विषम और बाद में सम। तो 1 8 ये आपका। तो यहाँ पर बाद में सम है और पहले विषम। इसी प्रकार से इस 8 को देख लेते हैं। तो पहले विषम है और बाद में सम है, तो ये भी एक आपका निकल कर आ गया। और यहाँ पर एक ये देख लीजिए, तो एक ये आपका 8 आ गया, ये वाला। इसके पहले देख लीजिए, ये आपका हो गया यहाँ पर विषम और बाद में सम। और यहाँ पर ये जो 8 आपका दिया गया, तो यहाँ पर पहले आपका सम आ गया। तो यहाँ पर कितने जोड़े आपके बने, एक ये वाला, एक ये वाला 2, और एक ये वाला 3, और एक ये वाला 4। याद रखिए 4 जोड़े यहाँ पर देख लेते हैं कितने जोड़े आपके बने, 1 2 3 और 4, और एक ये आपका 5। तो यहाँ पर कितने जोड़े आपके बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपके 5 जोड़े बन रहे हैं। याद रखिएगा, एक बार इसको फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर क्या बोला, 8 के बाद में सम। तो 8 के बाद में यहाँ पर क्या है विषम, तो ये आपका हट जाएगा। याद रखिएगा, तो यहाँ पर आपको कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 8 के बाद में क्या, तो 8 के बाद में सम और पहले विषम। तो आपका एक जोड़ा ये हो गया। और दूसरे जोड़े की हम लोग बात कर लेते हो, 8 के बाद में सम और पहले एक विषम। तो दूसरा जोड़ा ये हो गया। तीसरे जोड़े की अगर हम लोग बात कर लेते, बाद में सम होना चाहिए और पहले विषम। तो ये आपका एक जोड़ा हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, 8 के बाद में सम और पहले विषम। तो एक जोड़ा ये हो गया। तो आपके 4 जोड़े, 1 2 3 और एक ये जो आपका लास्ट का 4। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 जोड़े इस प्रकार के बनेंगे। यहाँ पर आप लोग थोड़ा बारीकी से देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत ही जल्दी गलत हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसको आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपका क्या किया गया है, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका
माफ़ करिएगा 1 का क्यूब है ये, और ये 2 का क्यूब है, इसी प्रकार से ये 3 का क्यूब, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 का क्यूब। जी हाँ, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब आपका कितना होगा? 64। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 64। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ इसको आपको बताना है, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, इसमें आपका क्या होगा? 26 में से, यानी इसकी प्लेस वैल्यू आपको पहले तो याद होनी चाहिए सभी अक्षरों की। जी हाँ, प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप बहुत जल्दी से इन प्रश्नों को बना सकेंगे। तो जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 26। यू की कितनी होती है? 21। और क्यू की आपकी कितनी होती है? 17। और यहाँ पर आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और उसके बाद में एल की कितनी होती है? तो 12। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो 26 में से 5 कम किया तो 21, और 21 में से इसी प्रकार से 4 कम करेंगे 17। तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, माफ़ करिएगा माइनस, यहाँ पर आपका 5 होगा, फिर -4 होगा, इसी प्रकार -3। तो 17 से -3 कर देंगे तो आपका बचेगा 14। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा 14। और इससे अगर 2 कम कर देंगे तो आपका 12। 14 से 2 कम करेंगे 12, तो 12 जो होगी एल की प्लेस वैल्यू होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, 3 का 2 गुना सीधे लिख दिया 6, इसी प्रकार 8 का 2 गुना 16, और 18 का 2 गुना है 36। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, ये प्रश्न आपको बनाना है। एक विशेष कोड में जो ऑडिटोरियम को इस प्रकार से लिखा गया, तो इसी प्रकार से जो MISFORTUNE, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा समय लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर बना सकते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए। तो ये क्या किया गया? आपका पलट कर लिख दिया गया। जी हाँ, पलट के ये संख्या यहाँ पर आपकी जो ये आपका शब्द लिख दिया गया है, इसी प्रकार इसको भी आपको पलट कर लिख देना। तो सबसे पहले पलटेंगे तो पीछे का हिस्सा आगे आ जाएगा, यानी ई से शुरुआत होगी हमारी, ई एन, याद रखिएगा ENU। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए में आपका जब पलट कर लिखेंगे तो ये आ जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले प्लस, यहाँ पर आपका 2 हो रहा है, याद रखिए +2। तो यहाँ पर टी के बाद में +1, याद रखिए टी के बाद में +1। तो यहाँ पर टी की प्लेस वैल्यू कितनी? 20 और 1 21। इसी के बाद में क्या ओ का आपका कितना होता है? ओ होता है 15। तो यहाँ पर +1 +2, याद रखिए +1 और +2। तो यहाँ 15 में 2 जोड़ेंगे 17। इसी प्रकार से डी में 1 जोड़ देंगे आपका, फिर 1 जुड़ रहा, फिर आपका 2। तो इसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? +1, तो बी में +1 करेंगे तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती? 2। 2 में वो 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 3। तो 3 नंबर पे आ जाएगा आपका सी। इसी प्रकार फिर क्या आपको +1 यहाँ पर करना था, अब +2। जी हाँ, +2। तो यहाँ पर 5 में 2 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 7, तो जी हो जाएगा। इसी प्रकार फिर +1, तो आपके बाद में क्या आ जाएगा? जी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये ऑप्शन आपका सी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर डबल जी आपकी दे दी गई, तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार से अगर आपका ऑप्शन मेल खा जाता है तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय भी बचेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थीं, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी मर गईं, तो कितनी भेड़ें शेष बचीं। तो यहाँ पर 17 भेड़ें थी, याद रखिएगा 17 थी। तो 17 में 9 को छोड़कर, यहाँ पर देख लीजिए 9 को छोड़कर, तो उसके पास कितनी बची? 9 ही तो बची, याद रखिएगा 9 ही उसके पास तो बची। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया? कितनी भेड़ें शेष बची। तो उसके पास जो बची हैं वो भेड़ों की संख्या कितनी है? 9। जो मर गई हैं वो कितनी है? 8। तो 17 में से जो आपकी 9 बच गई, यानी शेष जो बची 9, 8 मर गई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या कहा गया? एक व्यक्ति के दृश्य की ओर इशारा करते हुए रीता ने कहा, तो ये मान लीजिए रीता है, वह मेरे पति। तो रीता का यहाँ पर ये रीता हो गई, इसका कोई पति होगा यहाँ पर, ये वह मेरे पति के पत्नी का लड़का, तो इसका पुत्र, याद रखिएगा इसका पुत्र हो जाएगा, ये इसका पुत्र यहाँ पर, ये मेरे पति की पत्नी का लड़का का भाई है, यानी इसका दूसरा भाई। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो वह व्यक्ति रीता से किस प्रकार संबंधित है। तो ये भी आपका क्या है? इसका पुत्र है, और ये भी इसका पुत्र है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी लड़का। तो जो होगा रीता का वह कौन होगा? लड़का होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए,
इसमें +1 आपको कर देना है। तो बी में +1 करेंगे सी आ जाएगा, ए में +1 करेंगे तो बी, टी में +1 तो यू। इसी प्रकार से सी में +1 करेंगे तो डी, ए में +1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा बी, और टी में +1 कर देंगे तो यू। तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है डी बी यू। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको सॉल्व करना है। एक चित्र में एक महिला की ओर इशारा करते हुए संतोष ने कहा, जी हाँ संतोष ये आपका आ गया, वह मेरी माँ, तो ये हो गया संतोष, और संतोष की माँ ऊपर इसकी माँ आ जाएगी। जी हाँ, ऊपर की पीढ़ी में इसकी माँ आ जाएगी। तो यह मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी इसकी बहन, यहाँ देखिएगा इसकी बहन जो होगी यहाँ पर, ये इसकी बहन होगी। वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो चित्र में दिख रही महिला का संबंध संतोष से संबंध क्या है? जी हाँ, संतोष से संबंध क्या है? तो संतोष क्या होगा उसका? तो संतोष उसका भाई होगा। याद रखिएगा, संतोष जो होगा उसका भाई होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पर आपसे कहा गया भौतिकी और रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं लेकिन गणित का नहीं। याद रखिएगा, भौतिकी और रसायन का तो अध्ययन करते हैं लेकिन जो है गणित का नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर गणित का जो अध्ययन नहीं करना है, भौतिकी और रसायन का अध्ययन कौन कौन करते हैं? तो ये देख लीजिए, टी जो है भौतिकी और रसायन का तो अध्ययन कर रहा है लेकिन गणित का नहीं। तो यहाँ पर टी हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया। तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, त्रिभुज में आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं, आकृति में आपको बताना कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 और 2, तो यहाँ पर इनको जोड़ देना, यानी इस प्रकार से ये देख लीजिए यहाँ पर, तो 3 ये हो गए। इसी प्रकार से 3 आपके नीचे बन जाएंगे। जी हाँ, 3 ये जो यहाँ से नीचे, तो 6 यहाँ पर आपके त्रिभुज होंगे। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिख के, यानी 1 और 2, तो इनको क्या करना है, जोड़ देना 3। तो यहाँ से अगर 20 से लकीर 1 है तो यहाँ पर आपका 3 हो गए, और नीचे अगर 1 और यहाँ से कर दो 3 3 का 9 हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर बढ़ाता है लकीरें तो आपको उसने ही गुणा कर देना। तो यहाँ पर 2 हैं, 1 और 2, 2 खाँचे हैं, तो 3 × 2, 3 दूनी 6। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2001 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था? जी हाँ, 1 जनवरी 2000 को अगर रविवार था 2001 को, तो 2003। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 जनवरी 2001। जी हाँ, 2001 को कौन सा है, रविवार यानी संडे। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं 2000 जो 2 होगा, जी हाँ 2002 में क्या होगा, तो मंडे होगा। एक दिन बढ़ जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर एक दिन बढ़ जाएगा। अगर आपका लीप वर्ष पड़ता है तो 2 दिन बढ़ेंगे, अगर आपका लीप वर्ष नहीं पड़ता तो 1 दिन, यानी 2003 की अगर हम लोग बात करेंगे, जी हाँ 2003 की, तो यहाँ पर आपका ट्यूसडे होगा। याद रखिएगा, एक दिन आपको बढ़ा देना है, संडे। फिर अगले साल जो होगा आपका 1 जनवरी 2002 को, तो वो होगा आपका मंडे। 1 जनवरी 2003 को होगा जो आपका ट्यूसडे होगा, यानी मंगलवार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना है, ये आपकी प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं, यहाँ पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। जी हाँ, उत्तर आकृति कौन सी उत्तर आकृति जो यहाँ पर सही मेल आपकी खाएगी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन की आपकी आकृति दी गई है, याद रखिएगा, ये यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक देख लीजिए तीर है, फिर आपका ये खुला हुआ, इसी प्रकार से ये तीर है, तो ये आपका खुला हुआ हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना है विषम का चयन करना है। जी हाँ, जो बाकी 3 से अलग हो। तो तेल यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा। अब ये किस प्रकार से होगा, क्योंकि सीमेंट, लेई और गोंद ये सब क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, बाकी तेल जो आपका जोड़ने का कार्य नहीं करता। चलिए आगे देख लेते हैं। जिस प्रकार चाबी का संबंध ताला से, उसी प्रकार स्विच का संबंध किससे होगा, तो ये आपका बोर्ड से होगा। याद रखिएगा, बोर्ड। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से मैथ के क्वेश्चन जो हमारे हैं, जी हाँ, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो अकेले ए जो है कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देख लीजिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए और बी, यहाँ पर इनकी क्षमता दी गई है। याद रखिएगा, क्षमता जो दी गई है ये कितनी दी गई है, तो क्षमता आपकी यहाँ पर दी गई है 5 और 7। 5 और 7, तो क्षमता को समय में बदल देना है। जी हाँ, क्षमता को जो है यहाँ पर समय बदल देना है। तो समय बदलेंगे तो आपका इनको पलट देना है 7:5। जी हाँ, 7:5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको आपको इन दोनों का
एलसीएम ले लेना है, यानी 5 और 7 का। तो 7 और 5 का एलसीएम यानी दोनों से मिलकर काम करा लेना है, तो 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो 7 का भाग लगा देंगे 5 बार चला जाएगा, और इसी प्रकार 5 का भाग लगा देंगे तो आपका यहाँ पर 7 बार चला जाएगा, याद रखिएगा 7 बार। तो ये आपका आ जाएगा 35/12। जी हाँ, 35 आपका 12 हो जाएगा, इनको अगर जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है ए, तो एक ए कितना काम करता है, तो ए जो करता है 7 काम, याद रखिएगा। ए की ये जो है ए कितना करता है 7, और बी कितना कर रहा है तो 5। तो ए का जो काम करने का आपका लग रहा है समय कितना लग रहा है 7। तो यहाँ पर 7 का याद रखिएगा, यहाँ पर 7 का गुणा करा देंगे इस प्रकार से 7। तो यहाँ पर आपका ये देख लेते हैं, और भी यहाँ थोड़ा सा माफ़ करिएगा, थोड़ा सा ये देख लीजिए। तो ये 35/12, तो ये कितना यहाँ पर दिया गया है, ये तो आपका दोनों का काम निकल कर, थोड़ा इसको हम साफ कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 35/12 निकल कर आ गया था दोनों का काम। अब यहाँ पर ये भी आपका दोनों का काम दिया गया है, तो इसको बराबर कर लेना है, यानी 10। तो यहाँ पर इसको काट देंगे, 5 सते 35 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पर इसको गुणा करा लेंगे, इसको इससे गुणा करा देंगे, तो 12 दूनी 24, और ये आपका उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा 7। अब ए से काम कराना था, तो ए का आपका कितना निकल कर आया था, जी हाँ, ए का कितना आपका निकल कर आया था, तो ए का जो था 7। याद रखिएगा, इनको पलट देना था, ये तो क्षमता थी, ये उनकी कार्य क्षमता थी। अगर समय जो निकालना था तो ए का कितना आ गया था, तो इनको पलट दिया गया था, तो 7:5। तो ए जो कर रहा था 7, तो यहाँ पर 7 से 7 काट देंगे, तो यहाँ पर ए का निकल कर आ जाएगा 24 दिन, याद रखिएगा। तो ये हमको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसीलिए से, बाकी आप लोग जब बनाएंगे कॉपी में तो आसानी से जल्दी ही बना सकेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इस प्रश्न को किस प्रकार से करना है। जो नीचे का आपका इतना हिस्सा दिया है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो 5 एकम 5 और प्लस 1 6, तो ये आपका हो जाएगा 6/5। अब इसको आपको पलट देना है। जी हाँ, ये आपका जो लिखा हुआ 1 प्लस, अब ये आप ऊपर आपका चला जाएगा, यानी 5 ऊपर चला जाएगा और 6 यहाँ पर। तो 6 एकम 6 और 5 11, और 11/6। जी हाँ, 11/6 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, 11/6। तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 6 एकम 6 और 5 11, तो 11 और बटे में 6, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार इसको, तो इसको आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व कर लेना, फिर इसी को पलट कर और उसका आपको गुणा करा के निकाल लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको सॉल्व करना है। किसी कक्षा में 55 छात्र तथा 55% जो छात्र हैं गणित तथा 52% छात्र जो इतिहास में पढ़ते हैं। यदि 17% दोनों विषय पढ़ते हैं, यानी 17% दोनों। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछा गया, ऐसे विद्यार्थी जो ना तो गणित और ना इतिहास पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 17 और 52 को जोड़ लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर माफ़ करिएगा 55 और 52, जो 55 और 52 को इनको जोड़ लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 7 और 5 5 10 107। यहाँ से आपको क्या करना है, ये कॉमन वाले जो दोनों हैं इनको हटा देना है, यानी 17 इसी से घटा देना है। तो ये घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका यहाँ पर 90, याद रखिएगा 90। तो यहाँ पर ये तो आ गए जो विषय दोनों विषय पढ़ते हैं, याद रखिएगा 90 छात्र जो हैं 90% पढ़ते हैं, तो 10% कौन होंगे जो नहीं पढ़ते। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि 90% तो पढ़ने वाले की संख्या हो गई, जो नहीं पढ़ते उनकी कितनी होगी 10%। चलिए आगे देख लेते हैं। एक थैली में 2 रुपये, 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल धन 3600 है तो 1 रुपये के कुल कितने सिक्के होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, आपको अनुपात लिख देना है। 2 रुपये 2 3 4। अब यहाँ पर 2 रुपये के कितने हैं, तो 2 रुपये के सामने 2, यानी 2 रुपये का जो अनुपात था 2 था। 1 रुपये का अनुपात कितना है 3, तो 1 रुपये यहाँ पर। 50 पैसा, तो 50 पैसा कैसे लिखेंगे 0.5, याद रखिए 0.5। अब इनका आपको गुणा करा लेना है आपस में। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 5 चौको 20। तो 5 चौको 20 का कितना आ जाएगा आपका 2, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 4 3 7 2 9, याद रखिए 4 3 7 2 9, तो ये आपका आ गया 9। तो यही 9 बराबर आपका किसके दे दिया गया है, जी हाँ, ये जो आपका 9 आ गया यहाँ पर, ये 9, तो 9 बराबर ये आपका 3600 के दे दिया गया है। जी हाँ, 3600 के ये आपका दे दिया गया है। तो 1 बराबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका आ जाएगा 400। जी हाँ, 1 बराबर आपका आ जाएगा 400। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है,
तो 1 रुपये की कुल संख्या कितनी है? तो 1 रुपये का अनुपात 1 रुपये आपका ये था, तो इसका अनुपात जो कितना था 3, तो यहाँ पर 3 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 1200। याद रखिएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 1200। चलिए आगे देख लेते हैं। दो संख्याओं का लासा 864 और मासा 144 है। तो पहली संख्या 288, तो यहाँ पर पहली संख्या यानी मासा इंटू लासा, यानी लासा इंटू मासा या मासा इंटू लासा आप कर देंगे, तो यहाँ पर लासा इंटू मासा 144 ये आपका हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो 288, दूसरी संख्या यहाँ पर आपको निकालना होता है उस साइड। तो यहाँ पर आप लोग काट देंगे, जी हाँ, इसको काट कर सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वही होगा। तो यहाँ पर काट लेते हैं हम लोग, जी हाँ, 3 बार अगर काटेंगे, 3 बार देख लेते हैं हम लोग इसको काट कर। 3 बार से अगर हम लोग ये काटेंगे आपका आ जाएगा, जी हाँ, 3 बार में। तो 3 8 24 और 3 8 24, 2 26, 3 दूनी 6, 2 8, हाँ, तो ये आपका जो है 3 बार चला जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये आपका, इससे आप जब काटेंगे, जी हाँ, इससे अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर फिर से एक बार, तो 864 144 बराबर का निशान, और यहाँ पर आपका 288। तो 288 से जब आप काटेंगे तो ये 3 बार आपका कट जाएगा। अब इसी का आपको गुणा कर देना इसमें, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 13 और 3 एकम 3 1 4, तो 432 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी में जो कि आपका दिया गया है। तो 432 हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, 432। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, आपको ये प्रश्न करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हो, 360 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या यानी गति क्या है? तो इसको आपको क्या करना है, जोड़ देना। सबसे पहले प्लेटफार्म और रेलगाड़ी की लंबाई आपकी जोड़ दी जाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 660, याद रखिए, इनको ऐड करेंगे 660 हो जाएगा, और उसमें 18 का भाग, जी हाँ, 18 का भाग। और यहाँ पर आपका किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5, तो 18 से ही आपका 18 कट जाएगा। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो 132 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन बी में आपका दिया गया 132 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर अंतर कितने का है आपका, तो 18 से 15 घटा देंगे तो 3, तो कितने, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 15 यहाँ पर आपका आ जाएगा और इंटू 100, तो यहाँ पर 3/15, 5 का अगर गुणा लगाएंगे 20, तो 20% के बराबर होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 20%। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, पहले 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर आपका इसका फार्मूला क्या होता है, n+1, याद रखिएगा, इसका फार्मूला n+1, तो ये इसका फार्मूला होता है। बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं इनको लिखकर, लेकिन उसमें आपका ज़्यादा समय लगेगा, 2 4 6 8 इस प्रकार से। पहली जो आपकी 10 सम संख्या है उनको लिखेंगे, फिर उसी में 10 का भाग लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर ये फार्मूले से आप लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 10, और प्लस आपका जो आपका 1 हो जाएगा, n+1 यानी 10 1 11, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, इसको आपको करना है, ए और बी किसी काम को 4 दिन में, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको ए प्लस बी ये कितने दिनों में, 4 दिनों में। बी और सी, जी हाँ, बी और सी ये आपका 5 दिनों में। इसी प्रकार से ए और सी, जी हाँ, ए और सी जो है ये आपका कितने दिनों में, तो 2 दिनों में। अब इनका आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जी हाँ, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आपका आ जाएगा 20, याद रखिए 20 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 पंचे 20, तो 5 यहाँ पर ए और बी जो है 5 काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका 5 हो गया। तो 4 पंचे 20, ये आपका 5, इसी पर 5 चौको 20, तो ये आपका 4, 2 दाम 20, तो ये 10। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, ये आपके कितने कितने 2 व्यक्ति हैं, याद रखिए सभी लोग 2 हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2a + b और प्लस सी, यानी 2ab + c बराबर कितना आपका आ जाएगा, तो इनको जोड़ लेंगे, 5 4 9 और 10 9 19,
याद रखिएगा, ये जो आपका काम किया है, इनकी क्षमता जो ये आपकी निकल कर आ गई है काम की। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसको हम लोग भाग लगा देंगे इसी में। जी हाँ, इसी में भाग लगा देंगे क्योंकि दो दो काम ये कर रहे हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इधर 20 और फिर आपका इंटू 19/2। जी हाँ, 19/2। तो इसको यहाँ पर हम लोग पलट देंगे। जी हाँ, इसको पलट कर ले जाया जाएगा ऊपर। तो इसको पलट देंगे तो ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, 19 आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 20 दूनी 40, तो 20 दूनी 40/19। जी हाँ, 40/19 आपका बचेगा। तो ये 40/19, तो 19 दूनी 38 और बचा कितना आपका 2 और बटे में 19। तो ये ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा गया है, 25%, किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि हो रही। तो वृद्धि जो होगी तो 25 × 25 यानी 25 + 25 2 बार होगी, याद रखिए, तो 50 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर बात करते हैं 25 × 25 करेंगे तो आपका 625 होगा, याद रखिए, 625 बटे आपका 100। तो यहाँ पर ये 2 अंकों के बाद आपका दशमलव आ जाए, तो 56.25 इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, 56.25। अगर वर्ग कहे तो वर्ग में आपको 2 बार यानी 25 का इसको जोड़ देना है और फिर उसी का आपको स्क्वायर यानी 25 का आपको स्क्वायर करके बटे में 100 करके उसको जोड़ देना है। इस प्रकार से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।